समय चलती घड़ियों की टकटक नहीं है, यह एक रहस्य जिसको हम जानते ही नहीं कि आखिर समय है क्या। अगर ब्रह्मांड में हम देखें तो चीजें हमेशा बदलती रहती है और सब कुछ बदलता रहता है, और ये सब बदलता कभी रुकता ही नहीं। ये सब वापसी भी नहीं होता। जो बदल गया वह पहले जैसा नहीं होता और उसको बदला भी नहीं जा सकता, क्योंकि समय इनरिवर्सिबल है। इसलिए हम कभी कभी सोचते भी हैं कि काश मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, या पीछे जाकर उस डिसीजन को बदला जा सकता। हम जानते हैं कि यह पॉसिबल नहीं, इसलिए समय हमेशा भूत से भविष्य की ओर चलता रहता है। देखे तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि चाय की पत्ती से दूध, पानी, शक्कर या चाय पत्ती को अलग अलग किया जा सके, क्योंकि ये संभव नहीं है। यहाँ से एक सोच का जन्म होता है, समय एक भ्रम है या वास्तविक, क्या इसका अस्तित्व भी है? क्योंकि जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक मानते हैं, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में वास्तविक वहाँ है जिसकी थ्योरी कहीं ना कहीं दी गई हो। इसलिए समय की थ्योरी भी आइंस्टाइन द्वारा दी गई है और उसके अनुसार समय वास्तविक होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समय से संबंधित आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत भी दिया जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत। अब इस थ्योरी को दो हिस्सों में बांटा गया है, जो कि है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 1905 में आइंस्टाइन ने दिया और बताया कि समय और गति दोनों संबंधित है, निरपेक्ष नहीं, जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो और पहला ऑब्जेक्ट स्थिर हो लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट गतिमान हो। जब कोई कार चल रही हो तो उसकी स्पीड किसी ब्रेकर पर कम हो जाती है और वहाँ स्पीड एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। और अगर आप एक कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहे हैं और आपके साइड में कोई बैठा है, उसके लिए आप स्थिर है। लेकिन यदि कोई सड़क पर खड़ा है और आप उसके सामने से गुजरते हैं तो आप उसके लिए गतिमान हैं। इस स्थिति में समय कहीं पर स्टेबल है तो कहीं पर गतिमान। दूसरी थ्योरी, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन पहली थ्योरी से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने दूसरी थ्योरी प्रस्तुत की जिसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। यह 1915 में दी गई। इस थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी टाइम पर असर डालती है। जहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ पर टाइम की स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ पर ग्रेविटी कम होती है वहाँ पर टाइम की स्पीड ज्यादा हो जाती है। इस थ्योरी में बताया गया था कि ग्रेविटी लाइट पर असर डालती है, लाइट की स्पीड पर नहीं। इसी को लेकर आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन भी दिया था जिसको हम कहते हैं E बराबर पर mc²। यह समय से संबंधित दो थ्योरी आइंस्टाइन द्वारा दी गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।